हिंदुस्तान के रहस्यमयी मंदिरों की श्रृंखला का एक ऐसा मंदिर जिसमें स्थापित प्रतिमा का निर्माण कब, किसने और क्यों कराया, यह आज तक पुख्ता तौर पर किसी को नहीं पता। इतिहासकारों ने भी खोजा, पुरातत्व विभाग ने भी अपना अंदाज़ा लगाया, पर ज़्यादा गहराई पर नहीं जा सके। मध्य प्रदेश के सतना जिले के भरजुना गांव में स्थित देवी का मंदिर, जिसे तांत्रिक, तंत्र की पीठ, संत साधना की स्थली, व्यापारी लक्ष्मी प्राप्त करने का केंद्र, किसान अन्नपूर्णा का भंडार और कर्मचारी मनोकामना पूर्ण करने का साधन बताते हैं। मंदिर की मुख्य प्रसिद्धि जन्मांध भक्तों को आँखों की ज्योति प्रदान करने एवं मनोकामनाओं के पूर्ण होने के लिए है। आँखों की ज्योति प्रदान करने वाली बात शुरुआती तौर पर अंधविश्वास लगती है, लेकिन यह पूर्णतः सत्य है। पहले इसका प्रमाण देख लीजिए। एक बात बताइएगा, मुझे कहा जाता है कि जो भरजुना माता मंदिर है, यहाँ पे जिनकी आँख नहीं होती उनको आँख नवरात्रि मिलती है। क्या ये बात सत्यता के साथ आप कह सकते हैं? ये मेरी माँ के साथ भी हुआ है, ये सत्यता है। मैंने यहाँ पे किया था, कुछ मन्नत की थी, वो मेरी माँ की भी ऐसे ही रोशनी आँख की चली गई थी, उसमें मेरी माँ को भी यहीं से मिली थी। अच्छा, हाँ। मेरा नाम है शैलेंद्र सिंह, मैं सतना पतेरी पे रहता हूँ। एक्चुअली मैं इस मंदिर में काफ़ी समय से आता हूँ। जब मैं बहुत छोटा था तो मेरी दादी और मम्मी के द्वारा मुझे बताया था कि एक्चुअली मेरे पिताजी जो अब हैं नहीं इस दुनिया पे, स्वर्गवासी हैं, उनकी आँख में एक प्रॉब्लम हो गई थी, तो उनकी एक आँख से रोशनी ख़त्म हो गई थी। तो एक्चुअली में हमारी दादी जो थी वो यहाँ पे मन्नत की थी कि माँ भवानी, जब आप मेरे लड़के की रोशनी दे देंगी तो मैं अपने जीवन पर्यंत आपके यहाँ पे आँखें चढ़ाती रहूँगी। तो आज भी हम उस परंपरा को कायम रखे हुए हैं। तो मेरी माता जी जो हैं वो हर नवरात्रि पे यहाँ पे आती हैं, दोनों नवरात्रि में से किसी एक नवरात्रि पे आती हैं और माँ भवानी को जो होती हैं चांदी की आँखें अर्पित करती हैं। और मैं इस मंदिर को काफ़ी छोटे से देख रहा हूँ और यहाँ की भव्यता जो है वो आज अपने आप में विश्व विख्यात है। इसी के साथ जय माँ भवानी, जय शारदा। एक चीज़ बताइए भैया हमको कि आप जो बात कर रहे थे, आपके पिताजी को आंखें मिली थी यहाँ से या फिर नहीं मिली थी? नहीं, यहाँ से आँखों की रोशनी उनके वापस आ गई थी। जैसा कि यहाँ कहा जाता है कि जिनके आँख नहीं होती यहाँ आँख मिलती है नवरात्रि में, क्या ये बात की आप पुष्टि कर सकते हैं? जी हाँ, आज से कम 20 साल पहले हमने ये सुना था कि कोई भक्त थे, उनके आँख नहीं थी और वो निरंतर माता जी की भक्ति में लीन रहते थे। उनकी भक्ति की तो हमें सुनने में आया कि उनको आँख मिली माता रानी की कृपा से, तभी से इनकी ज़्यादा प्रसिद्धि हुई। सतना नगर के सर्किट हाउस चौराहे से उत्तर दिशा की तरफ बरदाडीह, कैमा, लालपुर होते हुए लगभग 12 किलोमीटर की दूरी तय करने पर भरजुना गांव में प्रवेश करते ही मां आदिशक्ति का मंदिर है। मंदिर में देवी की लगभग 3.5 फीट की भयावह प्रतिमा है जो 18 भुजी है। माता जी 10 अष्टभुजी यानी 18 भुजी है। और माता जी का स्वरूप तो बड़ा भव्य और दिव्य है और माता जी से शासन में पधारी हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो मूर्ति अभी दिखती है इसके ठीक पीछे एक और मूर्ति थी जो भयावह थी, जिसको देख के लोग डर जाते थे। ये हमारे पूर्वजों के द्वारा हमको बताया गया है। मंदिर के बीच में जो कार्य हुए हमारे टाइम में और मंदिर को मतलब संवारा गया, पुराना मंदिर था, तमाम गड़बड़ था, तो उस समय पर हमने भी कुछ मंदिर के नीचे फर्श की खुदाई किया। तो मंदिर में पहले जो यक्ष लोग, 3 यक्ष की मूर्तियां बनी हैं नीचे माता जी के सिंहासन के नीचे, और वो तीनों यक्ष माता जी को अपने माथे में सिंहासन को उठाए। तब वो मूर्तियां, जब मैं पहली बार फर्श को, चूने का फर्श था और मैंने उसको खुदवाया और उसका नया सीमेंटेड कराने का, फर्श बनाने का प्लान था। 2-4 बोरी सीमेंट मिल गई थी, तो ये सोचा गया था। तो उस समय पर मैंने थोड़ा उसको गहराई कराया। तो गहराई जब कराया तो वो यक्षों की मूर्तियाँ पहले मुश्किल से 2-2 इंच, 2.5 इंच दिखती थी। फिर जब मैं गहराई कराया तो वो मूर्तियाँ 4 इंच ऊपर निकल आई। तो इससे ये प्रतीत होता था कि माता जी नीचे भी धरती में हैं क्या, वहीं से वो प्रकटी मूर्ति है क्या। 50 एकड़ का पूरा परिसर है, जिसमें मुख्य मंदिर के अलावा भगवान शिव, हनुमान जी महाराज, भगवान गणेश और भी छोटे छोटे मंदिर हैं। सामने बरगद के घने वटवृक्षों का समूह है। पूरा परिसर प्राचीन मूर्तियों के भग्नावशेषों से भरा पड़ा है, जो निर्माण कार्य के लिए खुदाई के दौरान
यहीं से निकलती जाती हैं। यहाँ ये जो जैसे सामने बहुत सारी मूर्तियाँ हैं, मंदिर के पीछे भी बहुत सारी मूर्तियाँ हैं, तो ये मूर्तियाँ कहाँ से निकली हैं? ये मूर्ति यहीं से निकलती है, इनकी खुदाई होती है। अभी जब ये मंदिर बना शंकर जी का, खुदाई हुई तो मूर्ति बहुत निकली, तो सब धर्मशाला में रखी हैं। कुछ मूर्तियों की चोरी भी हुई थी यहाँ से। चोरी हुई थी। क्या क्या घटना हुई थी? बताते हैं सयाने हमारे ज़माने में नहीं भी, सयानों के ज़माने में दूट के यहाँ से गई है मूर्ति। सर्वाधिक मूर्तियाँ शिव परिवार विष्णु परिवार की हैं। उसके अलावा कुछ बौद्ध एवं जैन धर्म की मूर्तियाँ भी निकलती हैं। पुराने समय में विशाल मंदिरों में लगने वाले चक्राकार लॉक, तोरण द्वार की मूर्तियों से यह अंदाज़ा लगाया जाता है कि यहाँ या तो बड़ा संग्रहालय रहा होगा या विशाल मंदिर रहा होगा। अंदाज़ा यह भी लगता है कि यह मंदिर 13वीं शताब्दी या उससे पहले का है। मैंने आपको बताया था कि भर्जुना मंदिर से लगभग 60 के दौर में बहुत सारी मूर्तियाँ चुराई गई थी, जो अन्यत्र अन्यत्र जगहों में यहाँ के लोग बोलते हैं कि वहाँ पर रखी हुई हैं। उन्हीं मूर्तियों में से कुछ मूर्तियों को सुरक्षा की दृष्टि से गांव में एक जगह रख दिया गया था, जहाँ पर वो मूर्तियाँ अभी भी सुरक्षित अवस्था में रखी हुई हैं। हम लोग आज उसी घर पर पहुँचे हैं जहाँ वो मूर्तियाँ रखी हुई हैं। हमने वो मूर्तियाँ देखी हैं जो आपको इस वक्त कैमरे के स्क्रीन पर दिख भी रही हैं। वो जिनके घर में वो मूर्तियाँ रखी हुई हैं उनसे भी मैं आपकी बात कराता हूँ। आपका नाम क्या है? हमारा नाम द्वारिका सिंह है जी। हम भर्जुना के रहने वाले हैं। आपकी उम्र क्या है? हमारी उम्र 46 साल है। ये जो मूर्तियाँ यहाँ रखी हुई हैं ये आपके घर तक कैसे पहुँची थी? ये गांव के लोग, हमारे पिताजी माता जी से जुड़े हुए थे, तो गांव के लोग ये सोचे कि इनके घर में सुरक्षित रही आएंगी। इस बेस पे अभी तक वो मूर्ति हमारे घर में ही सुरक्षित हैं। ये यहाँ जो मूर्ति चोरी की घटना हुई थी वो आप से बहुत पहले रही होगी, यानी शायद आपका जन्म नहीं हुआ होगा। तो कब की बात है लगभग जो आपने अपने बुजुर्गों से सुनी हो? ये बात लगभग 50 क्या 100 साल के पहले ही माना जाए इसको। जी। जो सयाने लोग बताते हैं हमें, जी। हमारे टाइम की तो बात ही नहीं है। और माता जी में बड़ी कृपा है। ये मूर्तियाँ कहाँ से निकली हैं? ये मूर्तियाँ माता जी से निकली हैं। माता जी के मंदिर में निर्माण कार्य के लिए जब उत्खनन होता है, खनन होता है, तो उसी टाइम में काम लगा था। जब सन 2000 में यहाँ यज्ञ हुई, तो जो यज्ञ करवाए थे ब्रह्मचारी जी, उनके गुरु महाराज का जहाँ निवास स्थल था वहीं एक पत्थर था। तो किसी ने उस पत्थर को हटाने की कोशिश की यज्ञ के बाद, तो वहाँ 1-2 मूर्तियाँ मिली। वैसे जितने भी यहाँ पत्थर हैं तो उसमें कुछ न कुछ कलाएँ हैं। यहाँ क्योंकि बहुत सारी मूर्तियाँ निकलती हैं, बहुत सारी वो बहुत प्रकार की कलाकृतियाँ निकलती हैं। आपने कभी गांव के किसी सयाने से सुना कि ये, क्योंकि ये मंदिर इस मंदिर के जब इतिहास की चर्चा होती है तो हर व्यक्ति खोजने का प्रयास जरूर करता है, लेकिन कोई खोज नहीं पाता कि मंदिर कितना पुराना है। आपने कभी इस संबंध में कुछ सुना हो किसी से? अब हो गए सयाने लोग बताते हैं कि यहाँ पे बहुत बड़ा, कुछ लोग बताते हैं बहुत बड़ा मंदिर रहा हो। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि यहाँ संग्रहालय टाइप में, चूँकि बौद्धों की भी मूर्तियाँ हैं मिली, जैनियों की भी मूर्तियाँ मिली। वर्ष के दोनों नवरात्रों पर पुरातन समय से मेला लग रहा है। यहाँ भगत एवं जवारे विसर्जन का आयोजन होता है। भगत के दौरान देवी का अंश पंडा पर आता है। कहा जाता है कि देवी एक बार नाराज होकर मैहर चली गई थी, फिर गांव के लोग पड़े पड़े परिक्रमा लगाकर मैहर तक गए थे। मंदिर में जो मूर्ति है उसको बहुत सारे लोग जीवित संज्ञा के रूप में देखते हैं। हम लोग अभी गांव गए थे तो वहाँ बहुत सारे बुजुर्ग ये बता रहे थे कि एक बार देवी जी नाराज हो गई थी। तो क्या घटना हुई थी? वो नाराज हो गई थी, उनका स्वरूप बिल्कुल विकृत हो गया था। जो आम दिनों में माता जी का चेहरे का रंग रहता है, उनका स्वरूप जो रहता है वो अलग रहता है। और जब वो दशा आई थी, जबकि कहानी आप मुझसे पूछ रहे हैं, उस समय माता जी के चेहरे में चाहे जितना भी कुछ लगाया जाए, कितना तेल लगाया जाए, घी लगाया जाए, कुछ भी लेकिन वो अपने आप में सफ़ेद मूर्ति थी और उसका रंग बिल्कुल बेढंगा हो गया था। फिर जब वो
उनकी मनौती हुई और सब प्रयास किए गए जो यहाँ के सामाजिक रहे कथनानुसार, तब फिर उनकी मूर्ति का कलर बदला और माता जी अपने स्वरूप में हो। तो मतलब उन जैसे आपने मनौती कहा, तो मनौती के लिए क्या भगत हुई थी या क्या हुआ था? भगत पूजा, फिर मैहर जाना पड़ा लोगों को। ये बताया गया कि मैहर में प्रवास है माता जी का, तो यहाँ से झंडे लेके हम लोग पैदल गांव के साथ पूरे संगीत कार्यक्रम के साथ भक्तों के साथ गाना बजाना, माता जी की वहाँ मनौती करना, फिर वो झंडा लेके वापस आना, उसमें आवाहन करके उनका, तब फिर माता जी का स्वरूप चेहरा बदला था। तो अगर जीवित सजीव मूर्ति नहीं है तो रंग बदलने और चेहरा बदलने का क्या अर्थ होता है? अच्छा, आज से 200 वर्ष पहले एक छोटा सा मंदिर था, आसपास घनघोर जंगल था, जहां लोग भय से शाम के बाद नहीं जाते थे। सार्वजनिक सहयोग से निर्माण शुरू हुआ। पहला बड़ा निर्माण जैतवारा के राम सड़न बंसल ने कराया था। स्वरूप दिया। बंसल जी ने यही मंदिर का निर्माण क्यों कराया और क्या कारण था उनके निर्माण का? उनके निर्माण का कारण उनका माता जी की कृपा थी। उनके पोते का अपहरण हो गया था। उनकी खदानें चलती थी रंगीन मिट्टी की, तो वहाँ वो खदान में काम देखने गए थे, वहीं से उनको अपहरित कर लिया गया था। और वो फिर बंसल जी नरहर पुरुषोत्तम शरण शर्मा जी के शिष्य थे, जो मैहर में इस समय पर निवासरत हैं। उनके पास गए थे, तो उन्होंने उनको माता जी के यहाँ भेजा कि आप भरजुना माता जी के पास जाइए। मैहर से भेजा उन्होंने। अब क्या विशेषता थी, शायद वो एक संत पुरुष हैं, बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, तो वो मैहर में ही बैठे थे, लेकिन मैहर माता जी के पास उन्होंने नहीं भेजा उनको भरजुना माता जी के पास भेजा। और रात्रि में आए काफ़ी लेट, और माता जी से निवेदन किए, पट बंद थे, और चले गए। और रात्रि में कोई बुढ़िया उनके नाती को इशारा करके आगे आगे रास्ता बता के मझगमा स्टेशन तक ले आई, बोली बेटा ट्रेन जाती है, घर चले जाओ। और वो बुढ़िया गायब हो गई। सुबह वो उनका नाती उनके घर पहुंच गया। तब वो सुबह यहाँ आए, माता जी को प्रसाद वसाद चढ़ाया, फिर उन्होंने ये मंदिर का निर्माण किया, एक कमरा धर्मशाले का भी बनाया। ये मूल कारण बंसल जी के यहाँ निर्माण का। पिछले 50-60 वर्षों से मंदिर के 85 वर्षीय पंडा बहुत सारी चमत्कारिक कहानी भी बताते हैं। यहाँ से प्राप्त होती है। पहले संतान उत्पत्ति की बात कर लेते हैं। संतान उत्पत्ति, जिनको संतान नहीं हो रही थी, वो यहाँ आए और उसके बाद उनको संतान की प्राप्ति हुई। इसका कोई प्रमाण आपके पास है जो आप बता सकते हैं? हजारों प्रमाण। यहाँ से रीवा, सतना और गांव कितने प्रमाण हैं जिनको मैं आंखों देखा, हाल और भेज तक। 50 साल की उम्र में एक औरत की लड़का हुआ। आज भी प्रिंसिपल 90-95 साल की हैं, वो बताती हैं कि मेरी लड़की को आपने प्रसाद दिया, और आज भी लड़का वो 15 साल का हो गया। 50 साल की उम्र में लड़का हुई, 42 साल की उम्र में, 35 साल की उम्र में साले 10-20 लड़के पैदा करती है। 95% काम कर रही लड़कों का इस समय माँ। एक दो नाम कोई बता सकते हैं? हाँ, नाम ये पद्मा नाम की लड़की, जिसको 50 साल की उम्र में हुआ, उसको हम प्रमाणित कर देंगे ले आकर के। उसकी माँ भी बता रही 90-95 साल की है, तो उससे हम जानकारी दिवा देंगे पूरी। नेत्रदान के लिए जो नेत्रदान की चर्चा होती है कि माई नेत्रदान करती हैं, उनका कोई प्रमाण? जी, प्रमाण तो बहुत हैं, हम किसी को डायरी में नोट नहीं किया है, लेकिन एक आदमी अभी यहाँ अब्दाली बाबा में काम करता है, राम विश्वास नाम का कुशवाहा है, बड़ी सिमरिया का रहने वाला है। उसको हमने जब हम बीएड कर रहे थे तब आकर उसको आँख दिलाई थी, और आज भी वो बागवानी का काम कर रहा है, उससे जाकर प्रमाणित करवा देंगे। एक संत की घटना यहाँ के लोग चर्चा करते हैं कि एक संत ने अपनी गर्दन चढ़ा दी थी, वो क्या हुआ था? वो गर्दन चढ़ा दिया था गर्मी के ऋतु में, जेठ के माह में, और भगत हुई। अब भगत में हम गए तो देवी हमारे भाव में आई, और हम पड़े थे वहीं पर, और वो पड़ा था बिन होश, और दोनों दरवाज़ा हम बंद कर दिए थे कंबल से, चादर से। और जब 3 बजे बाद देवी ने हुंकारा दिया और हमको हिला दिया,
तो हमने कहा अपने साथी से, लल्लू बाबू थे पेशकार थे, उनसे कहा कि अब हम पड़े नहीं रहते हैं, पड़े नहीं देने देती है। तो कहें अरे पड़े रहो अभी सो। अरे हमने कहा उठाते हैं हम उसको। तो गए पट खोल करके, तो मंदिर के अंदर बैठा हुआ, बोल नहीं आता था, पानी ऐसे मांग रहा था। फिर उसको पानी मंगवाए और पानी पिलाए, फिर 1 माह तक उसकी सेवा कराई हुई थी। मंदिर के वर्तमान स्वरूप का बड़ा निर्माण ट्रांसपोर्ट कारोबारी शिव कुमार गौतम ने कराया है। चोरी छुपे आज भी तांत्रिक सिद्धि प्राप्त करने के लिए यहाँ आते रहते हैं। बरगद के घने वटवृक्षों के नीचे एक कुंड है जो किसी चंडी यज्ञ के दौरान आहुति के लिए बनाया गया लगता है। हम लोग गांव में गए थे और उसके अलावा मंदिर परिसर में भी थे। मंदिर परिसर में जो मूर्तियां निकलती हैं, वहाँ के लोगों ने बताया कि इसी स्थान की मूर्तियां, यहाँ जब निर्माण कार्य के लिए खुदाई होती है तो उसी दौरान ये मूर्तियां नीचे से निकलती हैं, जिसको वहाँ उस मंदिर और उसके आसपास और कुछ, क्योंकि वहाँ के लोगों ने बताया कि चोरी भी हुई थी, तो कुछ मूर्तियों को सुरक्षित स्थान पर रख दिया गया। लेकिन मूर्तियों की जो नक्काशी है, मूर्तियों की जो कलाकृति है, उसको देख करके ये लगता है कि यहाँ तंत्र का कोई बहुत बड़ा पीठ रहा होगा। इस बारे में आपका क्या विचार है? इस तंत्र का जितने तांत्रिक आए हैं, आज तक में 3 तांत्रिक हमारे समय में आए हुए हैं। एक तो अभिमानी तांत्रिक थे, तो उन्होंने बिस्तर वो लगा कर बोला, जो एक मुट्ठी में मैं भंडारा अनंत काल तक कर सकता हूँ, पूरा दिन कर सकता हूँ। और वह आकर के वहाँ पर देवी जी के सामने आसन लगा करके बैठ गए, जिसका उचित नहीं था। वह चारपाई आसन लगाकर बैठकर सिद्धि दिखाने लगे, तो उनकी सिद्धि समाप्त हो गई। दूसरे हमारे गंगेव के, कहाँ पर वो गांव का नाम था वकील साहब, गंगतीरा के आए हुए थे। उन्होंने भी अपनी सिद्धि से इस गांव एरिया को सम्मानित हुए। और जब देवी जी के सामने आए और उन्होंने अपनी तंत्र व्यवस्था के अनुसार देवी पर कुछ तंत्र दिए, रामबरन सिंह नाम के पागल को सिद्ध अच्छा करने का समय लिया, और देवी को वह उन्होंने अपना दुहाई देते हुए कुछ कटु शब्द का प्रयोग कर दिया कि मैं सिद्ध हूँ, मैं मंदिर तोड़ सकता हूँ, मैं मूर्ति तोड़ सकता हूँ। अपनी सिद्धि का अहंकार आया तो वो पागल हो गए। और फिर जब लौट कर आए हैं तो मैं ही संयोग से उस समय उनकी कथा किया, और उस समय फिर भैया सिंह नाम के पंडा उनको शांत किए और उनका पागलपन समाप्त हुआ। वो विद्या, अपनी तंत्र विद्या को समाप्त कर दिए। बोले मैं गलत जगह आ गया, महातंत्र के सामने मैं आकर के भूल किया हूँ। ऐसे 2 तांत्रिकों को इन्होंने तंत्र विद्या से मुक्त किया, अर्थात उनके अहंकार को मारा। इस परिसर को संतों की साधना स्थली के रूप में भी माना जाता है। पुरातन समय की भी संतों की बहुत सारी कहानियां यहाँ के लोग बताते हैं। हम लोग अभी चित्रकूट गए थे, तो चित्रकूट में बहुत सारे संतों से चर्चा कर रहे थे, क्योंकि भरजुना मंदिर की स्टोरी करनी थी, इसलिए भरजुना के संबंध में भी चर्चा कर रहे थे। क्योंकि हम लोग जब कहीं जाते हैं तो उसके पूरे आसपास कौन लोग हैं, क्या लोग हैं, इसका शोध करते हैं। एक पक्ष तो आप बता रहे हैं कि नेत्रदान के लिए प्रसिद्ध है, समाज का पक्ष हो गया। बहुत सारे संत हमसे ये कह रहे थे कि ये साधना का बहुत बड़ा स्थल है, बहुत उर्वर भूमि। हाँ, ये भी मैंने चमत्कार माता जी का यहाँ देखा, पूर्वजों से भी सुना अपने, और वर्तमान में देखा भी अपनी आँखों से। तो देखने की बात बताऊं कि पूर्वजों की बात बताऊं जो सुना? दोनों बताइए आप। पूर्वजों के द्वारा ये बताया गया था कि कोई अवेरे वाले संत जी, महाराज जी यहाँ कभी कभी पधारते थे। ये पूर्वज, ये जो पौराणिक मत के लोग थे, उनका ये कहना था कि ये कुंडलनी जागृत करने का सबसे बड़ा केंद्र था। यहाँ संत महात्मा कुंडलनी जागृत करने के लिए आया करते थे पूर्व से ही, जो अच्छे संत महात्मा उस स्तर के होते थे। तो वो महाराज जी आए और उन्होंने बड़े बड़े चमत्कार दिखाया अपना। जिस पेड़ के नीचे बैठना, उसके नीचे पानी ना आना, बरसात होती रहे, पानी बहता रहे, लेकिन उस जहाँ उनका आसन हो, लोग बैठे हों उनके पास, तो वहाँ पानी ना गिरना। ये सब चमत्कार उनके हमारे पूर्वजों ने बताया, प्रत्यक्षदर्शी लोगों ने। और उन्होंने बड़े भंडारा किया,
और उसके बाद उन्होंने अंत में 3 बातें गांव के लोगों को बताया था कि अगर आप लोग माता जी की सेवा मनसा वाचा कर्मणा से करते रहेंगे तो आपके यहाँ कभी अकाल नहीं पड़ेगा। जीवन वृत्ति के लिए कृषि क्षेत्र है तो होता रहेगा जीवन यापन, चाहे अगल बगल में कुछ भी हो जाए। और उसके बाद दूसरा, भरजुना का जहाँ से काव यानी भरजुना का सरहद है जहाँ से गांव का मौजा भरजुना, वहाँ से खेती में आपके पत्थर नहीं पड़ेगा। और उस समय पर कालरा की बीमारियाँ बहुत होती थी, गांव के गांव खाली हो जाते थे। तब उन्होंने कहा था कि इस गांव में कालरा का प्रकोप कभी नहीं होगा। ये तीनों बातों का प्रमाण लोगों को सदैव यहाँ मिलता रहा। मुझसे नहीं किसी से पूछा जाए तो ये तीनों चीज़ें यहाँ प्रमाणित रहा। वर्ष 2000 में इसी परिसर पर विशाल यज्ञ बीतरागी संत श्री संगादिक महाराज जी ने किया था। 2012 में सहस्त्र जलधारा स्नान की साधना भी संत श्री संगादिक महाराज ने यहीं पर की थी। अलग अलग कारणों के अलावा मंदिर की सबसे ज्यादा प्रसिद्धि नेत्रदान के लिए समाज के हर वर्ग में है। हर वर्ग के लोग मंदिर के प्रति श्रद्धा रखते हैं। ढीमर जात की बुढ़ी थी, उसको भगवती ने आँख दिया, दिखाता नहीं था। फिर इसके बाद में गांव में एक ठाकुर थे, शिरोमन जिसका नाम था, 10 साल का लड़का था, आँखें बिगड़ गई, उसको दिख नहीं रहा था। जहाँ पर पड़े रहे चौरा में, और चौरा में जो साथी पड़े रहे तो नहीं जाने पाए, रात में उठा के ले गई भगवती, और वहाँ वो साथ में पड़ा धीस। जब वहाँ दरवाज़ा खुल गए, आपसे महतारी के साथ पड़ रहे। और इसके बाद में सवेरे जब उठे तो कहीं अरे फेरा शिरोमन, तो कहीं कि तुमको बेटा कौन लाया? कहीं तो मामा तुम ही तो ले आई हो। तो वो जाना कि मुझको अम्मा भेजी, और यहाँ से ले आ करके फिर यहाँ ढूंढने लगी कि मेरा शिरोमन नदी में कहीं। फिर गांव गए, गांव में देखा तो माता जी भेज दी उसको घर, आँख पा गया। इस प्रकार से प्रमाण वहाँ माता जी का मिलते थे। हर बाहर से जो लोग आते हैं कोई समस्या लेके, हर प्रकार के हैं जहाँ मनोकामना पूर्ण होती है। जैसे कि यहाँ माता जी के यहाँ संतान भी प्राप्त होती है, उनकी कृपा से मन्नत वगैरह बांध दिए नारियल, और फिर आते जाते रह गए। जैसे नज़दीक हैं तो ज़्यादा आते हैं, दूर के हुए तो कम आ पाते हैं, लेकिन मनोकामना सबकी पूर्ण होती है। इस प्रकार से जो है, मान लीजिए कि अभी मेरे रहते ही इलाहाबाद के एक आए थे, तो उनका जो है बच्चे को तकलीफ रहती थी हमेशा। मूर्ति एवं मंदिर की स्थापना के संबंध में 2 प्रकार की जनश्रुतियां इस क्षेत्र में प्रचलित हैं। कुछ लोग मानते हैं कि इस क्षेत्र का पुराना नाम कुंदनपुर है, यहीं से भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी जी का हरण किया था। दूसरी यह कि इसका निर्माण भार वंश के भर शासकों के द्वारा कराया गया, जिसके कुल देवता का मंदिर नागौद के पास भूमरा देव नाम से है। पहले मंदिर का रखरखाव गांव के लोगों द्वारा ही किया जाता था। 2013 में एक शासकीय समिति गठित करके इसको जिला सतना कलेक्टर के प्रबंधन में ट्रस्ट घोषित कर दिया गया है।